सोचो आज का इंसान वक्त के पीछे भाग रहा है। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जहां अल्लाह ने वक्त को ही रोक दिया था। तीन जवान, एक गुफा और 300 साल की नींद। ये कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल को हिला के रख देती है। इंसानी तारीख में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो वक्त को हिला देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो वक्त को रोक देते हैं। और असहाब कहफ की कहानी उन्हीं में से एक है। तो आज हम इस डॉक्यूमेंट्री में देखेंगे उनकी असल कहानी, उनका शहर कैसा था, उनके ऊपर क्या-क्या ज़ुल्म हुए, उनका वहाँ से भागना, उनका सदियों को जो सुकून अल्लाह ने उनको दिया, और सबसे ज़रूरी अल्लाह ने ये जो मौजिज़ा दिखाया वो क्यों दिखाया। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, शायद ये कहानी किसी के दिल में ईमान जगा दे, और नेक्स्ट टाइम जब आप ये सूरा पढ़ेंगे तो आप इससे रिलेट कर पाएँगे। आपके दिल में ये वाक़यात जो हैं वो चलेंगे तो आपको मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। सो ये वाक़या 2050 सॉरी 250 से 300 एडी के बीच का माना जाता है, जब एक हुक्मरान था दकियानूस। उसने अपने शहर में शिर्क को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। वो लोगों को मजबूर करता था कि वो बुतों को सजदा करें, और जो इनकार करे उसको सख्त सज़ा देता था। शहर में एक डर, खौफ और जुल्म का माहौल था। लेकिन इसी जुल्म के बीच कुछ जवान उभर कर आए, वो जिन्होंने अपनी जानों को ख़तरा उठाकर कहा कि हम कभी किसी के आगे सजदा नहीं करेंगे अल्लाह के अलावा। कुरान कहता है ये वो जवान थे जो ईमान में पड़े हुए थे, और सबसे बड़ी बात वो सच पर खड़े थे। जब पूरा शहर झूठ की तरफ झुक रहा था, तो उनके ईमान की कैफियत इतनी बुलंद थी माशाअल्लाह। तो उन्होंने हुक्मरानों को चैलेंज किया, और जब हुक्मरान ने कहा या तो सजदा करो या तो मौत को गले लगाओ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन जवानों ने फ़ैसला किया कि वो शहर ही छोड़कर चले जाएंगे। ये फ़ैसला उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, सब कुछ छोड़कर पीछे चले जाना, दोस्तों को पीछे छोड़ना, घर को पीछे छोड़ना, और ज़िंदगी का हर आसरा छोड़कर अल्लाह के लिए चढ़ जाए। लेकिन उनके दिल में एक यकीन था, अल्लाह उनके साथ है। वो शहर से निकल पड़े, और तेज़ी से दौड़ते हुए वो भाग रहे थे वहाँ से, और पीछे से जो फ़ौज थी वो उनको ढूँढ रही थी। और आखिरकार एक वो गहरी गुफ़ा तक पहुँच गए। एक पुरानी अंधेरी पत्थर की गुफ़ा, यानी वो जगह थी जहाँ से उनका मौजिज़ा शुरू हो रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। सो गुफ़ा में उनके साथ एक कुत्ता भी था, कितमीर उसका नाम मेंशन किया गया है। अगर मैं गलत हूँ तो उसको करेक्ट कर देगा, जो उनके पीछे पीछे में वहाँ दौड़ता हुआ आया। और जब वो गुफ़ा में बैठे थक कर, तो उन्होंने दुआ की, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा। और अल्लाह ने उन्हें ऐसी रहमत दी जिसे दुनिया ने आज तक नहीं देखा। कुरान कहता है हमने उनके कानों पर पर्दे डाल दिए और उन्हें सदियों की नींद दे दी। 3 दिन नहीं, 3 महीने भी नहीं, वो 309 साल तक सोते रहे। 300 के आसपास 309 साल कोट किया गया है। सो गुफ़ा के अंदर एक अजीब मंज़र था। उनके जिस्म सीधे पड़े हुए थे, हाथ-पैर में ज़रा मूवमेंट, जैसे कोई नॉर्मल नींद में सोता है तो हिलता-डुलता रहता है, वैसे ही वो लोग हिल-डुल रहे थे। अल्लाह के फ़रिश्ते उनके जिस्म को मोड़ते रहते थे ताकि उनका खून जम ना जाए। उनके जिस्म जलते हुए सूरज की रोशनी से बचे रहे, जिसे कुरान में साफ-साफ लिखा गया। और तुम देखोगे कि सूरज उनके दाएँ से गुज़रता, फिर बाएँ से निकल जाता। ये डायरेक्शन चेंज करना एक डिवाइन मिरेकल था, ताकि उनका जिस्म सदियों तक महफूज़ रहे। बहुत ही बड़ा मिरेकल था ये। 300 साल तक अल्लाह ने उनका जिस्म जो था वो सलामत रखा। सूरज की रोशनी उनके ऊपर नहीं पड़ी। तो वो दिन आया जब अल्लाह ने उनको उठाया। जब उनकी आँख खुली तो आँख खुल के बैठे, तो उनको लगा वो बस एक रात सोकर उठे हैं। और उन्होंने एक दूसरे से पूछा हम कितने वक़्त सोए थे? तो किसी ने कहा 1 दिन या आधा दिन। लेकिन शहर तो कंप्लीटली बदल चुका था। 300 साल गुज़र चुके थे। शहर में ईमान आ चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। दारुल इस्लाम बन चुकी थी वो जगह, और दकियानूस का जो ज़ुल्म था उसका ख़ात्मा हो चुका था। तो उन्हों में से एक जवान गया, और वहाँ से शहर से उसको कुछ खाना लेना था। तो जब उसने जो अपना अमाउंट था उसका सिक्का एक निकाला, तो लोग हैरान हो गए वो सिक्के को देख के, क्योंकि वो सिक्का 300 साल पुराना था। सो लोग उनको देखने के लिए बहुत हैरत से जमा हो गए, और उन्होंने पूछा तुम कौन हो, ये सिक्का तुम्हें कहाँ से मिला, क्योंकि ये तो बहुत ही पुराना सिक्का है। और जब उन्हें पता चला कि ये वही जवान हैं जो 3 सदियों पहले गुफ़ा में गायब हो गए थे, तो शहर और उनके मोहल्लों में ईमान की वजह से वो लोग रो पड़े लिटरली। और उन्होंने गुफ़ा तक उनको छोड़ने के लिए गए। लेकिन जब गुफ़ा पहुँचे तो असहाबे कहफ ने दुआ करी, या अल्लाह अब हमारी वफ़ात भी इसी गुफ़ा में हो जाए। और अल्लाह ने उन्हें वहीं सुला दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके ऊपर वहाँ पे एक मस्जिद बनाई गई, और आज भी उनकी गुफ़ा वहाँ मौजूद है। कुछ लोग बोलते हैं तुर्की में है, जॉर्डन में है, और सीरिया। ये 3 साइट्स हैं जिसमें स्कॉलर्स कंसिडर करते हैं, और हर साल लाखों लोग वहाँ जाते हैं। तो
ये जो कहानी है ये कोई फेयरी टेल नहीं है, ये कुरान का मौजिज़ा है। इसमें सबसे बड़ा पैगाम ये है कि जब पूरी दुनिया ज़ुल्म पर खड़ी हो और कुछ लोग सिर्फ़ सच का साथ दे रहे हों, तो आपको सच का साथ देना चाहिए, अल्लाह पे तवक्कल करना चाहिए। अल्लाह दुनिया को ऐसे वक़्त और हालात पैदा कर देता है, जब कोई भी चीज़ पॉसिबल ना हो तो अल्लाह पा पॉसिबल कर देता है। तो असहाबे कहफ़ की कहानी हमें एक मैसेज देती है कि ईमान कोई बड़ी उम्र का सहारा नहीं, ये जवानों की ताकत है। ये कहानी कहती है कि जब दुनिया तुम्हें दबाए, तो किसी चीज़ से मत डरो, क्योंकि अल्लाह के साथ हो, तो गुफ़ा भी जन्नत बन जाती है। अल्लाह ने जैसे उसमें उनको ज़िंदा रखा इतने साल तक, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब अल्लाह मदद करता है तो समय, वक़्त, फ़ौज, ज़ालिम कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आप इस जो दुआ है उससे रेज़ोनेट करें अपनी लाइफ़ को, अल्लाह पे तवक्कल रखें और जब नेक्स्ट टाइम ये सूरा पढ़ें तो आपका ईमान ज़रूर ताज़ा होगा इस वाक़ये को अपने दिल में याद करके। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए ताकि बाकी लोग जो हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें और हमारे इस छोटे से चैनल को जो कि अभी बिल्कुल स्टार्ट हुआ है तो इसका सपोर्ट ज़रूर करें। एक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।